ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम ट्रंप कार्ड में। अमेरिका में ट्रंप के साथ क्या कुछ होगा, फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है ट्रंप की। जैसे ही मैनहट्टन के क्रिमिनल कोर्ट में पेश हुए उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। ठीक 15 मिनट बाद जजमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन आपको बड़ी खबर दे दें, ट्रंप का जो मामला है बाइडेन के लिए अहम नहीं है। जो बाइडेन ने कहा है, ट्रंप की गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान आया है। ट्रंप का मामला बाइडेन के लिए अहम नहीं है। व्हाइट हाउस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्रंप की गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है, ट्वीट किया है। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया है इस वक्त, और ये बड़ी खबर है क्योंकि व्हाइट हाउस का ट्वीट करना कि हमारे लिए बड़ी बात नहीं है ट्रंप का मुद्दा। दूसरी बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बता दें, ट्रंप की गिरफ्तारी पर कोर्ट के बाहर भारी प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिल रहा है। कोर्ट के बाहर ट्रंप समर्थकों की जमकर नारेबाजी। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। तकरीबन 35,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। और बता दूं, कोर्ट के बाहर ट्रंप समर्थकों की जमकर नारेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के बाद जैसे ही बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी हुई डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से ही मैनहट्टन के कोर्ट के बाहर जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ऐसे में इन तस्वीरों में आप देखिए, गोल घेरे में आप डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं। गोल घेरे में जो हम फोकस करके आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें मैनहट्टन कोर्ट के अंदर की न्यूयॉर्क पुलिस उन्हें ले जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पेशी होगी 15 मिनट में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है किसी राष्ट्रपति पर। देखिए, ट्रंप का जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया नहीं रहा है और ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक आरोप लगे हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। किसी भी राष्ट्रपति पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े और संगीन आरोप लगे हों। और ऐसे में पल पल की अपडेट न्यूज़ इंडिया 24/7 आपको दे रहा है। इस वक्त अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी। और अमेरिका, आपको पता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम सामरिक रिश्तों को अमेरिका के साथ भारत साझा करता है, ऐसे में अपने इतने बड़े देश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक इस वक्त की जो बड़ी घटनाएं ग्लोबली, वैश्विक तौर पर घट रही हैं, आपको वो हम बता रहे हैं। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ऐसे में बहुत बड़ी दावेदारी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ये जो डैनियल वाला मामला है, मिस डैनियल का जो मामला है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल लाल हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल लाल का रुख कर लेते हैं। राहुल लाल, व्हाइट हाउस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मैनहट्टन कोर्ट के बाहर जो उनके समर्थक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, केवल उनके समर्थक ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं कि वहां पे उनके समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप के विरोधी भी जो है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो मैनहट्टन की स्थिति है वो कितना तनावपूर्ण स्थिति जो है कि वो बनी हुई है इस समय। हालांकि देखिए, जो बाइडेन ने जो चीजें कही है वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी के वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले पर और क्या टिप्पणी करेंगे, तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से एक तरह से अपने आप को दूर किया है। लेकिन जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अमेरिका में अगले वर्ष जो है वो चुनाव है और चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक तरह से ट्रंप एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में वहां पे उभरते हैं। लेकिन जो एक सवाल अभी आप बार बार पूछ रही थी प्रीति जी, कि अगर 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप को ये डर लग रहा था कि उनकी अगर वो अफेयर की कहानियां बाहर आ जाएंगे तो उन्हें चुनाव में नुकसान होगा, और उसी डर से उन्होंने, जब उन्हें लगा कि वो स्थितियां कहीं सामने में ना आ जाए चुनाव से पहले, तो उन्होंने एक तरह से $1,30,000 का भुगतान कर डाला उन्होंने। हालांकि ये चीज तकनीकी तौर पर सही बताया जा रहा है कि अगर वो $1,30,000 का भुगतान अगर घोषित तौर पर कर देते समस्या नहीं होती, छुपा के किया तो इसलिए कानूनी समस्या आई है उनके ऊपर। लेकिन प्रयास तो ट्रंप का क्या था, अगर वो, देखिए, अमेरिकी समाज में जरूर इस प्रकार की चीजों की स्वीकार्यता रही है, लेकिन ट्रंप भी अंततः ऐसे चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब उन्हें पता है कि अमेरिका में भी एक राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, थोड़ा राष्ट्रपति अगर इस प्रकार के मामलों में ना रहे,
उन्होंने अगर उन्हें लगता कि ये उनके टीआरपी को बढ़ाने वाला है उस जमाने में, अगर उन्हें लेकिन कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत पाक साफ नहीं है, बहुत विवादों में रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, वो तो देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे उस समय, तभी से लगातार जो है उनकी तमाम जो कि अलग अलग और भी कई लोगों के साथ उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी, और पूरे उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय हम लोगों ने देखा। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी उस समय यानी कि 2016 में उन्होंने इस छवि से बचने का प्रयास किया। लेकिन जब हम लोग 2023 में बात कर रहे हैं प्रीति जी, तो जिस छवि से वो 2016 में बचने का प्रयास कर रहे थे, अभी उसी छवि को लेके वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अगर याद करें, कैपिटल हिल्स के बाद कब हम लोगों ने ट्रंप के मामले को लेकर इतनी विस्तृत चर्चा की, तो ट्रंप को पता है कि अगर आप फेमस होते हैं, लोगों के बीच में चर्चा में होते हैं, तो आपकी दावेदारी फिर से मजबूत होती है। अभी पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है उनकी। वो लगातार अपने आप को एक तरह से, वो उनका प्रयास ये है इस पूरे मामले को हम राजनीतिक रंग दें और हम सहानुभूति भी बटोरने का प्रयास करें। वो लगातार इसीलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। उनका पहला बयान देखिए कि क्या अमेरिका में भी इस प्रकार की गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो एक तरह से जो हम लोग सिंपैथी वोट करते हैं, अपने सिंपैथी वोटर्स को एकत्रित करने का प्रयास। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, अगर अमेरिका की राजनीति को बहुत हम लोग क्लोजली देखें, नंबर वन चीज की देखिए, आप रिपब्लिकन पार्टी के आप उम्मीदवार हो सकते हैं, ये मैं मान रहा हूं कि हो सकते हैं, लेकिन अंततः इस प्रकार की समस्याएं अगर बढ़ी हुई रहे, अगर अभी कोर्ट के बाद अधिकांश लोग जो हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद कोर्ट उन्हें जमानत दे दे और वो फिर से आगे बढ़ जाएंगे, तब तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें कोर्ट या आगे चल के भी जब आगे सुनवाई होती है और अगर कोर्ट उन्हें कुछ लंबे काल की अवधि के समय में उन्हें अगर जेल में रहना पड़ जाता है, हिरासत में रहना पड़ जाता है, तब फिर उनके जीतने की संभावना काफी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप मैन इलेक्शन में आप उतरते हैं तो आपको कई सारे स्वतंत्र वोटर्स का भी समर्थन आपको लेना पड़ता है, वो आपसे दूरी बनाएंगे उस समय। तो इसलिए ये जो घटनाक्रम है, एक तरफ वो रिपब्लिकन में जरूर उनकी दावेदारी को, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर तो उनकी दावेदारी को मजबूत करेगा, लेकिन अंततः मुख्य इलेक्शन में उनकी राहुल जी ये भी कहा जा रहा है कि जेल के अंदर रहकर भी अगर जेल में गए तो जेल के अंदर से भी दावेदारी भर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं अगले साल जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। जो कानूनी दांवपेच है, एक बार नवल जी का रुख कर लेते हैं। हाँ, देखिए, कानूनी तौर पे अमेरिका में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला जो भारत में हम लोग देख रहे हैं, वैसे वहां पे कोई कानून नहीं है। बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है, पर्दे ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का बड़ा आरोप आया है। एरिक ट्रंप ने बहुत बड़ा आरोप लगाया इस केस में। जज डेमोक्रेट हैं। एरिक कह रहे हैं कि जो जज है वो डेमोक्रेट हैं। दलदल गहराता जा रहा है। एरिक ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है कि जो जज हैं वो डेमोक्रेट हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ राहुल लाल जी बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे थे, एक बार जल्दी से वापसी करेंगे। राहुल लाल जी। हाँ प्रीति जी, मैं कह रहा था कि अमेरिका का संविधान है वो केवल एक ही चीज कहता है कि आप जो 2 टर्म से ज्यादा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी एक व्यक्ति 2 टर्म ही मैक्सिमम राष्ट्रपति रख सकता है। तो ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये चूंकि अभी एक ही टर्म राष्ट्रपति रहे, दूसरे टर्म तो राष्ट्रपति बने नहीं है, इसलिए कानूनी तौर पे उनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में उन्हें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, वो आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। कानूनी तौर पे वो जेल के भीतर से रह के भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये इमेजिन कीजिए राहुल लाल जी, क्या जेल के अंदर बैठा हुआ पूर्व राष्ट्रपति, उसे लोग मतलब जेल के बाहर से क्या वोट करेंगे? क्या चाहेंगे कि वो आदमी जेल के बाहर आए और अमेरिका जैसे देश को लीड करे, राष्ट्रपति बने, अगर ऐसा होता है? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जो अभी की स्थितियां वहां पे दिख रही हैं, जो लगातार अगर हम लोग अमेरिका की राजनीति को देखते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब आप बदनाम भी होते हैं तब भी आप कहीं कहीं फेमस होते हैं, और उस पूरे छवि को, चूंकि आरोप उस प्रकार के नहीं है, जरूर वो जेल में है या तमाम आरोप आपराधिक किस्म के लग रहे हैं, तो इस कारण से रिपब्लिकन पार्टी में उन्होंने अपनी बढ़त बनाई है, यानी जो दूसरे प्रतिस्पर्धी थे उनके तुलना में आगे बढ़े। ठीक है, एक बार नवल जी का रुख कर लेते हैं। नवल जी, अब जो है, क्योंकि आपने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जो कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है मैनहट्टन का, उनके लोग उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं, प्रोसीजर्स अंदर होंगे, 15 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा इस पूरे मामले पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन नवल जी, अब नेक्स्ट क्या, कैसे आप कानूनी प्रक्रिया समझाइए अमेरिका में, अब क्या होगा? वो गए, पेशी होगी, उसके बाद क्या हो सकता है?
नहीं, मैं आपको, मुझे भी अमेरिका के संविधान के बारे में बहुत ज्यादा ये तो है नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया होती है कि कोर्ट के ही जो उसके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या कोर्ट की जो पुलिस होता है उनको अंदर ले जाती है, चार्जेस पढ़े जाते हैं, चार्जेस को कहा जाता है कि आप इसको मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। वो ट्रायल को डिनाई भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं भाई मैं इसमें दोषी हूं या नहीं दोषी हूं। लेकिन अमृता इसमें ये कहते हैं कि भाई वी वांट टू फेस अ ट्रायल, वी वांट टू फेस अ ट्रायल, वी आर, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ ऑल दिस थिंग, दिस इज नॉनसेंस व्हिच यू पीपल आर सेइंग। ये सारे लोग बेबुनियाद है और ये चार्जेस उनको उसी के सामने पढ़ा जाता है जब वो रहते हैं, और अंदर में ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ये आपको मैं बता देता हूं कि वो जज होता है और जज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को, जैसे हमारे वहाँ पत्रकार वगैरह भी होते हैं और सारे भी लोग होते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग होते नहीं है। जो जज चाहते हैं वही लोग वहां होता है और चार्जेस पढ़े जाएंगे, बताया जाएगा उनके चार्जेस। उसके बाद इसमें 4 साल तक ही ज्यादा से ज्यादा सजा है, फाइन भी है, अगर सजा होती है तो भी ये केस, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट लड़ सकते हैं। अगर अंदर है तो इनको फायदा ही हो रहा है जहां तक हम देख रहे हैं। ये सब प्रक्रिया कोर्ट के अंदर होगी, जज पूछेगा, जज चार्जेस फ्रेम करेगा, लगाएगा, जमानत दी जाएगी, फिर ये बाहर आएंगे और अपने घर को वापस चले जाएंगे। गिरफ्तारी मुझे नहीं लगती है कि इनको गिरफ्तार करके हमारे साथ न्यूज इंडिया 24/7 के एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत आपका। और ऐसे में आपने देखा कैसे दो तीन दिनों से ये जो मामला है बहुत ज्यादा गहरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का लगातार खबरों में सुर्खियां भी बटोर रहा है और अभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कोर्ट में पेश हुए अमेरिका के मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के समर्थकों विरोधियों के बीच झड़प की खबर आ रही है। ट्रंप की गिरफ्तारी पर कोर्ट के बाहर भारी हंगामा और उनके समर्थक और विरोधियों के बीच झड़प की खबर आ रही है। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 35,000 के आसपास पुलिस की तैनाती और ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों में जबरदस्त झड़प की खबर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कैपिटल हिल पर कैसे जो समर्थक है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। एक बार जल्दी से विजय त्रिवेदी का रुख कर लेंगे। विजय जी, आपने देखा था 2016 में कैसे कैपिटल हिल पर जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है उन्होंने चढ़ाई कर दी थी और अभी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद जो उनके समर्थक है और विरोधी हैं जो खुद कोर्ट के बाहर खड़े हैं, उनके बीच बहुत भारी झड़प की खबर आ रही है। प्रीति, जो बात है कि वहां पर जो मैनहट्टन कोर्ट है उसके बाहर अच्छा खासा पुलिस इंतजाम किया गया है। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं कि किया गया है। और अभी जब ये कोर्ट का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें उनको एक बंद एनवलप में उनके ऊपर जो आरोप हैं वो दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मोर देन 30 चार्जेस जो हैं उस पर लगाए गए हैं। उसमें मेन जो आरोप है उसको लेकर चर्चा हो रही है कि जो पॉर्न स्टार स्टॉर्मी के साथ उन्होंने जो डील की, जो पैसा दिया गया उनके वकील के थ्रू, क्या और उसको गलत तरीके से दिखाया गया वकील की फीस के तौर पर, उस मसले पर बड़ा मसला है जिस पर सुनवाई होनी है, उस पर आगे जाना है। उस पर क्या वो साबित होता है, उसके बाद उनको 4 साल तक की जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस मसले पर दिखाई देती है वो होगी। लेकिन अरेस्ट उनका संभावना कम है और मोस्ट प्रोबेबली उनको जमानत मिल जाए और फिर वो अपना घर वापस लौट जाए, ऐसी संभावना उनके लिए दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता कि कैपिटल हिल पर जो 21 में हुआ था, 2021 में हुई थी वो घटना, तब जो हुआ था ट्रंप समर्थकों के साथ उस तरह की घटना हो। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बड़े किए गए हैं। ट्रंप जो हैं बड़े लीडर हैं और उन्होंने प्रूव किया है कि अमेरिका की 234 साल की हिस्ट्री है, उसमें किसी पूर्व राष्ट्रपति को अदालत तक पहुंचना पड़ा है, सजा तक का मामला पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है एक राइट विंगर लीडर की, वो कमजोर नहीं हुई है। और वो इसको भी पॉलिटिकली एनकैश करने में लगे हुए हैं, एनकैश करना चाहते हैं। कि उन्होंने एक नारा दिया है, आपको पता हो, कि वो ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं, अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। तो वो इसको भी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और 2024 में जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, वहां वो अपनी पार्टी की तरफ से एक बड़े उम्मीदवार बनना चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति के फिर से उम्मीदवार हों। जो बाइडेन सरकार है उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, वो एक साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिकल साजिश रची जा रही है। तो क्रिमिनल केस को पॉलिटिकल साजिश के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रंप इसका एक बड़ा उदाहरण हो सकते हैं और वो 2024 की तैयारी में इस केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीगली बहुत बड़ा केस उनके लिए नहीं है,
और अमेरिका के संविधान और कानून को देखा 2024 की जाए तो वहां लड़ाई पर यदि सिर्फ वो जेल भारत में चले भी नहीं, जाए अमेरिका में भी तब चल भी रही है इस उनको वक्त। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 की जो लड़ाई है वो भारत के साथ साथ अमेरिका में भी इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। राहुल लाल जी, कितना इस पूरे इवेंट को, मैं तो इवेंट कहूंगी, इस पूरे इवेंट को कितना भुना ले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? प्रीति जी एक बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसको भुनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। और इसके सफलता मिलने के कई कारण है। देखिए, हम लोग को थोड़ा, चूंकि हम लोग भारत के व्यवस्था में रह रहे हैं तो उसी दृष्टि से सोचते हैं। अमेरिका में जो राज्य है, 50 राज्य हैं, उनको वो काफी स्वतंत्र किस्म के राज्य हैं। यानी 50 राज्य के कानून अलग अलग है। जैसे जो अभी ये घटनाक्रम न्यूयॉर्क राज्य में चल रही है, वहां पे 4 साल तक के लिए सजा है। अमेरिका के कई राज्यों में इसी अपराध के लिए जो है कि वो आजीवन कारावास की सजा है। और बहुत सारे राज्यों में प्रीति जी इसको अपराधी नहीं माना जाता है। तो एक तरह से अलग अलग राज्य की अलग अलग कानून व्यवस्था, जैसे कैसे हम लोग बात करते थे कश्मीर की, कि कश्मीर का झंडा अलग था, संविधान अलग था, तो अमेरिका की यह स्थिति कि उनके 50 राज्यों में नियम कानून अलग अलग है। जिस राज्य में ये मामला चल रहा है वहां पे उनको मैक्सिमम 4 साल की सजा उनको हो सकती है। तो आप सोच के देखिए कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे कि ये कानूनी रूप से अपराध भी नहीं है। तो स्पष्ट है कि वहां के निवासी ट्रंप को कैसे जो है कि उनको दोषी मानेंगे, जो जिस राज्य के हिसाब से वो अपराध में शामिल नहीं है। और कहीं पे इसको बहुत कठोर अपराध भी माना जा रहा है इसको। तो इसलिए ये जो उनकी जो अपनी कानूनी व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का एक तरह से सबसे क्लासिकल किस्म का जो है कि फेडरल राज्य है, संघवादी राज्य है, जहां पे कि राज्यों की अलग अलग काफी शक्तियां और काफी उन्होंने एक तरह से अपनी शक्तियां समझौते के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपी है, वहां के फेडरल गवर्नमेंट को सौंपी है। तो इसलिए भारत के संदर्भ में अगर हम लोग सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक अलग सी स्थिति कि हमारी केंद्र मजबूत है और यहाँ पे जो संघवादी व्यवस्था है वो अमेरिका से काफी अलग किस्म की है। यहाँ पे हमारा एक सीआरपीसी, आईपीसी के पूरे मामले और उसके आधार पे पूरे देश भर में सजाओं का निर्धारण होता है। तो इसलिए वो वहां पे अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में इसका लाभ उठाने में और ज्यादा सक्षम है। क्योंकि देखिए, कानून के मुताबिक आप कहीं से बाधित नहीं होते हैं, आप आराम से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपको लगातार जो प्रचार प्रसार में ट्रंप काफी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते, तब अभी जो उनका प्रचार प्रसार हो रहा है तब भी शायद हो पाता कि नहीं हो पाता। तो सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम से वो निःशुल्क अपना प्रचार भी कर रहे हैं और अपनी दावेदारी को वो मजबूत भी कर रहे हैं। ठीक है नवल, हाँ क्या कुछ कह रहे हैं आप राहुल जी? हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसलिए ये जो संकट की स्थिति जो दिख रही है, इस संकट को वो एक अवसर की स्थिति में लगातार बदलने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अवसर की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस संकट की स्थिति को बदलने में लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है राहुल लाल जी, जीत भी उन्हीं लोगों की होती है जो संकट की परिस्थिति को जीत की परिस्थिति में या अपने फेवर में पूरी परिस्थिति को मोल्ड कर दें, बदल दें। हमारे साथ नवल किशोर झा जी भी हैं जो पॉलिटिकल के साथ साथ कानूनी जो जानकारी है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अमेरिका की जो कानूनी प्रक्रिया वो काफी दांव पे जो पेचीदा है, लेकिन एक बार समझने की कोशिश फिर से हम नवल किशोर झा जी से करेंगे। आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे नवल जी। आपने कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला वैसे तो कोई मामला है नहीं, लेकिन मामला ये है कि जो पैसे दिए गए हैं स्टॉर्मी डेनियल को, वो पैसे चुपके से दिए गए हैं, मतलब कि छिपा करके दिए गए हैं। अगर अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता या कि लीगली पैसा उन्हें दिया जाता जिसकी एंट्री अगर किसी बुक में होती, तो शायद ये केस ही नहीं बनता। ये जरा समझाइएगा प्लीज। वो कानून के तहत से, अमेरिकी जो संविधान के कानून के तहत से ये तो अपराध वहाँ है ही नहीं। और सही कह रहे थे, जो 50 राज्यों के अंदर में, बहुत सारे राज्यों के अंदर कहीं अपराध है, कहीं तो कुछ अपराध इसको माना ही नहीं जाता है। लेकिन ये गुपचुप तरीके से पैसे का लेन देन और डॉक्यूमेंटेशन में हेराफेरी, ये एक बहुत ही बड़ा मामला वहां माना जाता है, जिसके तहत ये गिरफ्तारी इनकी हो रही है। और अगर ये चीज लीगल फीस के तहत न दिखाया जाता और किसी भी तरह से, इसको हश मनी बोलते हैं वहां, हश मनी, HUSH, हश मनी बोलते हैं, किसी बात को दबाने के लिए ये दी जाती है, लेकिन लीगल फीस के तहत दबाने और डॉक्यूमेंटेशन में हेराफेरी करने की वजह से ये आज पकड़े गए हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा कि अमेरिका के इतिहास के अंदर किसी भी राष्ट्रपति को हैंडकफ करके उसको कोर्ट के परिधि उसके अंदर ले जाना, ये बहुत ही गंभीर बात होता है कि आप किसी को हैंडकफ करके उसको हाथों में हथकड़ी लगा करके, जो वहां एक मामूली प्रक्रिया मानी जाती है कि जब भी आप कोर्ट के प्रांगण में या कोर्ट के अंदर जाते हो तो वहां के इन्वेस्टिगेटर या वहां की जो पुलिस होती है वो आपको हैंडकफ करके ले आती है और आपके
चेहरे का आगे और साइड का जो मग शॉट खींच के ले आती है, ये एक बहुत खतरनाक होता है। और इस पद्धति से अमेरिका राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप को गुजरना एक बहुत ही बड़ा अपमानजनक स्थिति होती है। तो ये मैं कहूंगा कि इनको हैंडकफ करके ले जाया गया है या नहीं, इनका मग शॉट हुआ है कि नहीं, इनके ट्रायल और इनके चार्जेस को कोर्ट के अंदर पढ़ा गया है कि नहीं, इनको जमानत मिली कि नहीं, और कोर्ट ने क्या कहा, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सब बातें बाद में निकल के आएगी। जो राष्ट्रपति के चुनाव जो 24 में है, उस पर बहुत ही गंभीर परिणाम देने को आने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, कितना शर्मनाक होगा कि पूर्व राष्ट्रपति, जो कि पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति को, जो कि अमेरिका इतने बड़े बड़े लंबे ज्ञान देता फिरता है, तमाम जितने देश हैं अलग अलग, आप देखिए रूल्स के मामले में, कानून के मामले में, या फिर उनकी नई नई पॉलिसीज के बारे में, लेकिन ये भी पहली बार अमेरिका में हो रहा है कि वहाँ के किसी राष्ट्रपति को इस तरीके से कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है और आपराधिक मामले लगे हैं, गिरफ्तारी की गई है और तमाम प्रदर्शन और ये सब देखने को मिल रहा है। प्रीति, दो बातें हैं, एक सोशल इमेज और एक लीगल इमेज। यदि देखा जाए तो ये जिस तरह से आपने कहा, ये महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। यदि आपसे ज्ञान कह रहे हैं तो अमेरिका ये बता रहा है कि उनकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनकी जो जुडिशियल सिस्टम है, वो इतना मजबूत है कि उनका एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो सबसे मजबूत प्रेसिडेंट्स में से माने जाते हैं फिलहाल के दिनों में, उनको भी यदि वो अपराध करते हैं तो वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर राजनेता छूटते जाते हैं, हम लोग रोज चर्चा इस पर करते हैं, लेकिन अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो अपराध के श्रेणी में आज। बड़ी खबर हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। बड़ी खबर, मैनहट्टन कोर्ट के डिटेंशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हैं। थोड़ी देर में जज के सामने पेश होंगे डोनाल्ड ट्रंप। डिटेंशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया है, ट्रंप का सारा रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है और डिटेंशन रूम में इस वक्त रखा गया है। थोड़ी देर में बस पेशी जज के सामने डोनाल्ड ट्रंप की। विजय जी, तो उसमें महत्वपूर्ण बात है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट के सामने पेश है, तो ये बड़ी बात है। ये अमेरिका के लिए अच्छी बात भी कही जा सकती है कि वहाँ का जुडिशियल सिस्टम इतना मजबूत है कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी कोर्ट के सामने, एक जो क्रिमिनल कोर्ट है मैनहट्टन का, वहाँ पर पेश हुए हैं, उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। क्या उनका मग शॉट लिया जाएगा, ये भी बड़ा इतिहास में पहली बार होगा कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट का मग शॉट लिया जाए, जो क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझने की है कि ये जो आज की जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कोई अपराध सुनाने की नहीं हो रही है। हाँ। एक्सरसाइज की उनको सजा सुना दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जस्ट लाइक FIR, और FIR के बाद कोर्ट में जो पेशी है वो हो रही है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसको मानकर उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि फिंगरप्रिंट उनके ले लिए गए हैं, मुझे जो बताया गया, और उसके बाद मगशॉट अगर उनका लिया जाता है तो ये भी महत्वपूर्ण होगा। मगशॉट का माना जाता है कि जो सामने बैठाकर उनका कैमरा से एक शॉट लिया जाए और एक जो है उनका साइड प्रोफाइल लिया जाए, जो क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। तो वो बात है, डिटेंशन कोर्ट में उनको रखा गया। अभी थोड़ी देर में उनको जज के सामने पेश किया जाएगा। फिर जो एनवलप है वो उनको दिया जाएगा जिसमें उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अभी हमारे पास आरोप भी नहीं है, बताया जा रहा है कि 34 या 37 आरोप उन पर हैं। उन आरोपों को पढ़कर सुनाया जाएगा, वो पढ़ा जाएगा कि क्या आरोप लगाए गए हैं, और उसके बाद आगे की एक्सरसाइज होगी। तो इसको मैं तो समझता हूं कि अमेरिका के इतिहास के लिए और दुनिया को बताने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी और अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम वो ज्यादा मजबूत है और वो सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, राहुल लाल जी, व्हाइट हाउस की जो जानकारी मिली है, व्हाइट हाउस ने कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उनकी पेशी को लेकर जो भी होगा, कोर्ट का जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने किसी तरह का कोई कमेंट करने से मना किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने समर्थकों के सामने उसको एक बलिदान के तौर पर, एक बहादुरी की तौर पर पेश करना चाहते हैं और इस इमेज को 2024 तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, राहुल लाल जी हमारे साथ। आपने देखा कि जैसा कि बताया गया कि सर ने बताया कि 2021 में जो कैपिटल हिल थी वहां पर चढ़ाई करने के बाद जब ये मामला सामने आया तो उनके पूरे के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसी सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे थे, तमाम भड़काऊ लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है
डोनाल्ड ट्रंप का, और खुद अभी बाहर झड़प की तस्वीरें भी हमने अपने चैनल पे चलाई हैं। तो ऐसे में अब इसके बाद, मतलब इस इवेंट के बाद, इस एक्सरसाइज के बाद, क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस से अपने सोशल मीडिया को भी यूज करेंगे अपने फॉलोअर्स के लिए 2024 के लिए? क्या उसमें कुछ इजाफा होगा? उनके फॉलोअर्स जो वो कहते हैं ऐसे अनुयायी की तरह उनकी बातों को फॉलो करते हैं, कितना फर्क देखेंगे हम? देखिए 2016 में भी जब वो चुने गए थे और उनके समर्थक अगर 2016 से 2021 के संपूर्ण पीरियड को अमेरिका में देखते हैं ट्रंप के, उनके समर्थक हमेशा उनके साथ जुड़े हुए रहे, कंधा से कंधा लगा के बिल्कुल जुड़े हुए रहे, और उन्होंने जब भी जो कोई आह्वान किया वो उनके साथ रहे। यही कारण है कि प्रीति जी, हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि जो चुनाव था 2021 में जो बाइडेन जीते जरूर, लेकिन कोई बड़े मार्जिन से नहीं जीते। बिल्कुल आप कहिए कि ट्रंप ने बिल्कुल आमने सामने से टक्कर दिया था। कुछ स्टेट में उनकी स्थिति कमजोर रही और उस कारण से ट्रंप बाहर हुए और बाइडेन जो है कि वो जीत पाए थे। तो ये स्थितियां रही है। ऐसे स्थिति में अभी जो उनको एक तरह से जो हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव लोकप्रियता ही सही जो उनको मिल रही है उनको, वो उसका प्रयोग जरूर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और करेंगे और संदेशों को देने के लिए करेंगे। क्योंकि देखिए वो कहीं से भी 2024 बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त की, न्यूयॉर्क के सीनेटर का बहुत बड़ा बयान आया है। न्यूयॉर्क के सीनेटर का बहुत बड़ा बयान आया है कि ट्रंप की सुनवाई निष्पक्ष होगी। ये न्यूयॉर्क के सीनेटर कह रहे हैं। राहुल लाल जी, सीनेटर का बयान आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सुनवाई होगी एकदम निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। देखिए उसमें त्रिवेदी सर भी सही चीज कह रहे थे, मैं उन्हीं के बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका के मामले में पूरे दुनिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो एक आदर्श सिस्टम वो अमेरिका बनाता है। तो अब ये तो हम लोग एक लोअर कोर्ट का देख रहे हैं, हम लोग अगर वहां के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखिए उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई है कि उनके जजेज को कोई प्रभावित ना करे, तो वो आजीवन एक बार नियुक्त होते हैं तो वो आजीवन अपने पद पे बने रहते हैं। तो चूंकि वो एक तरह से फेडरल सिस्टम को अपनाने वाले, क्लासिकल फेडरल सिस्टम को उन्होंने अपनाया और उन्होंने अपने जुडिशरी को काफी भरपूर ताकत दी। इसलिए जो सेनेटर का जो बयान आ रहा है वो सही है। वहां पे जो कार्रवाई होगी वो काफी हद तक निष्पक्ष होगी। उसमें इसका प्रभाव नहीं दिखेगा कि वो ट्रंप है या बाहर जो है कि हजारों की संख्या में लोग उनके या लाखों की संख्या में लोग उनके पक्ष में रैलियां कर रहे हैं, तो वो दबाव नहीं बनना वहां पे। वो जो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से अपने गति और दिशा के साथ चलेगी। एक चीज मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति आराम से राष्ट्रपति बन जा रहा है। समझना पड़ेगा। देखिए अमेरिका आजाद जो 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में, और वहां का संविधान बड़े मंथन के बाद बना था प्रीति जी। 1776 से उस संविधान को बनने में 1789 इतना लंबा सा समय लगा था। तब 1789 में वो संविधान लागू हुआ था। जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने जो जिनके नाम पे वाशिंगटन शहर भी है, तो वो एक तरह से नैतिकता के अलग अलग पैरामीटर्स को फॉलो करने वाले थे। उन लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि भविष्य में इस पद पे कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा दावेदार आ सकता है या आपराधिक पृष्ठभूमि को कोई व्यक्ति आ सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कोई प्रावधान उन लोगों ने नहीं किया है। तो आज सोचिए कि अब कहाँ, तो हम लोग 1789 में वो संविधान लागू हो रहा है और आज हम लोग 2023 में बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में इतने सालों बाद ये एक प्रकार की स्थिति आप कह सकते हैं कानूनी तौर पे भी आई है कि हम लोग ये चीज चर्चा कर रहे हैं कि क्या वहां पे दागी पृष्ठभूमि का व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में तो देखिए अगर हम लोग माने तो हमारी न्यायपालिका ने तो कई सारे इंतजाम कर डाले हैं भारत में कि जैसे ही 2 साल हो रहा है सदस्यता समाप्त हो जा रही है, आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूरे देश में अभी वही राजनीति जो है कि गरमाई हुई है प्रीति जी। तो वो यहाँ पे भी देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसले के बाद वो प्रावधान हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो हम लोगों ने उसके पहले लगातार देखे कि हमारे यहाँ पे भी जेल से लोग जो है कि चुनाव लड़ते थे और बड़े मजे से जीतते थे। तो लिली थॉमस केस है और उसके बाद की परिस्थितियां हैं। लेकिन हाँ, भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूं कि बाइडेन के साथ अभी भी वो रिश्ते मोदी जी डेवलप नहीं कर सके हैं जो ट्रंप के साथ उन्होंने डेवलप किया था। आपको याद होगा हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि मोदी जी ने जोश खरोश अमेरिका में जो हमारे विदेश मामलों के जानकार थे, मैंने उनसे यही पूछा था, क्योंकि ट्रंप के साथ जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते रहे हैं वो हमने गुजरात में भी देखा था जब उनका इवेंट हुआ था, उस टाइम पे भी हमने देखा था। तो अगर कुछ ऐसी बड़ी चीज हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो कितना असर पड़ेगा भारत के रिश्तों पर, अमेरिका के रिश्तों पर आने वाले समय के लिए, 2024 के लिए खासकर? देखिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई रिपोर्ट आ जाता है जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों के मामले पे चिंता प्रकट की जाती है। खुद वहां के जो काफी ज्यादा भारत में जोर शोर से शोर मचाया जा रहा था कि भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनी है,
लेकिन उन्होंने कश्मीर के मामलों पर कई बार जो है कि कड़ी टिप्पणियां प्रकट की। लेकिन अगर हम लोग ट्रंप के पीरियड में देखें तो इस प्रकार से भारत के आलोचना वाले कुछ, चूंकि बीच में उनके साथ संबंध घनिष्ठ नहीं हो सके थे, तो क्या पर्यावरण या कुछ मामलों पर ट्रंप की कठोर प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन जब मोदी जी और ट्रंप जी की केमिस्ट्री काफी अच्छे से विकसित हो चुकी थी, तो हमने फिर उसके बाद उनके तरफ से भारत को लेकर उन्होंने कोई कठोर या विवादित बयान कभी नहीं दिया उन्होंने। और मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि मोदी जी तो इतने उत्साहित रहे उनके संबंधों में कि उन्होंने अमेरिका में भी जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा दिया था वहां पे, जो हम लोग प्राय नहीं देखते हैं। तो ठीक है, नवल किशोर जी से भी पूछ लेते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते और बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि अभी राहुल लाल भी कह रहे थे कि जो बाइडेन के साथ हम भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लेवल वाला रिश्ता अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, और साथ ही भारत ने अभी तक महसूस नहीं किया है कि अमेरिका के साथ या फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री का वैसा रिलेशन रहा है जैसा कि माफ कीजिएगा ट्रंप के साथ रहा है। मैं तो पहले आपको भारत और यूएस के राष्ट्रपति के संदर्भ में बताता हूँ। हाँ। आप भारत के अंदर राष्ट्रपति को के ऊपर कोई आपराधिक मामला चला ही नहीं सकते हैं। हाँ। ना तो आप राष्ट्रपति के ऊपर चला सकते हैं, ना उपराष्ट्रपति के ऊपर चला सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर चला सकते हैं, ना मुख्य न्यायाधीश की तरफ चला सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है और किसी और सब देश के अंदर में ये कार्रवाई हो रही है, जो एक बहुत अति आश्चर्यजनक बात है ये बात, क्योंकि आज तक वहां के इतिहास में भी नहीं हुआ। सो फार क्वेश्चन ऑफ नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार की जो यूएस के साथ रिलेशन है वो बहुत ही अच्छी रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का हो और चाहे जो बाइडेन का हो। इन दोनों से हम लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है। और जब से हमारी ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से और सरकार जो है प्रगाढ़ रिश्ता हो गया है। और मुझे लगता है कि इससे जो है भारत के का जो कुछ वहां हो रहा है, इससे हमारे भारत की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा प्रगाढ़ रिश्ता है, था और रहेगा भी। और नरेंद्र मोदी जी का, अपने सरकार का, मैं ये कहता हूं कि सरकार ने विदेश नीति में बहुत अच्छा नाम कमाया है और अमेरिका से भी अच्छा राष्ट्रपति है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश पे कोई इस तरह का मुकदमा आप चला भी नहीं सकते। यहाँ एग्जेम्प्टेड है। हाँ। ये हमारे संविधान में एग्जेम्प्टेड है। हाँ। जो कि वहां एग्जेम्प्टेड नहीं है। और न्याय प्रणाली की बहुत बड़ी मिसाल यूएस में दी जाती है, जिसके वजह से हम लोग आज चर्चा में भी हैं और उससे संबंध कितना अच्छा है इसके बाद चर्चा है। हमारी सरकार की जो है उनसे यूएस से बहुत अच्छा संबंध है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का संबंध उससे बहुत अच्छा है। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। इसी रिश्ते के बारे में मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे भी जानना चाहूंगी, 2024 भारत में भी, 2024 अमेरिका में भी, कितना अंतर होगा और कितनी समानता होगी? दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ट्रंप जो है वो कोर्ट में पहुंच गए हैं, क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो बहुत जल्दी उनकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी वहां पर। क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच गए हैं ट्रंप। और 2024 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन ये भी साफ समझ लेना चाहिए कि भारत की विदेश नीति किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी देश के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ट्रंप साहब जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या आरोप लगेंगे, इससे भारत की अमेरिका के रिश्तों पे कोई फर्क बड़ा पड़ने वाला नहीं है। यदि आप देखें तो पिछली बार ट्रंप का जिस तरह से समर्थन किया गया हमारी तरफ से, और उसके बाद जो बाइडेन वहां पर आ गए, तब भी अमेरिका के रिश्तों में फर्क नहीं पड़ा। एक तो भारत बहुत मजबूत देश है इसलिए, और दूसरा भारत की विदेश नीति व्यक्तिगत रूप से किसी चीजों पर, संबंधों पर आधारित नहीं होती। लेकिन 2024 महत्वपूर्ण इस दृष्टि से, समानता यह है कि यहाँ भी राइट विंगर गवर्नमेंट है। ट्रंप जो है वो भी खुद राइट विंगर है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी खबर हमारे पास आ रही है इस वक्त, एक बार जल्दी से बड़ी खबर बता दें। कोर्ट रूम में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं और जो कार्यवाही है कोर्ट की वो शुरू हो चुकी है ट्रंप पर। कोर्ट में सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में ट्रंप पर फैसला भी आ जाएगा। कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। विजय जी कुछ कह रहे थे आप? जी प्रीति, इसमें करीब मुझे लगता है 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जो पूरी हियरिंग है उसमें। लेकिन जो 24 और का इंडिया और यूएस के कंपैरिजन की हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें दो बातें कि यहाँ पर भी इस समय मौजूदा सरकार हमारी राइट विंगर सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है दक्षिणपंथी माने जाते हैं अमेरिका में। वहाँ भी वो अमेरिका के जो वाइट्स है, मेजोरिटी है, उनके साथ हैं।
और वो अपने को एनकैश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो श्वेत यानी वाइट्स जो हैं, अमेरिकी वाइट्स, उनके खिलाफ की जो लॉबी है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज कर रही है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो क्या राइट विंगर्स को वहां पर उस तरह से सफलता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी 2024 में, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फिर से राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कि मुकदमे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है वहां पर। ट्रंप की जो अपनी लोकप्रियता है, उनका समर्थक है, बहुत बड़ा समर्थन वहां पर उनके पास है और फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत लोगों में से माने जाते हैं। और मुकदमे और जो उन पर आरोप है उनका बहुत लंबा सिलसिला, ये कोई नया सिलसिला नहीं है कि ट्रंप पर पहली बार आरोप लग रहे हों। लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर ये कोर्ट में आने का मामला पहला मामला है। तो दोनों जगह पर ये महत्वपूर्ण है। लेकिन विदेश नीति से भारत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 के चुनाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सरकार में जो मौजूदा सरकार है उसके लिए महत्वपूर्ण है कि क्या वो हैट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ भी जो सरकार है वो एक मेजॉरिटी को सपोर्ट करने वाली मानी जाती है, जबकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर लोग एक मेजॉरिटी के सपोर्ट वाली पार्टी के तौर पर देखते हैं। तो 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार की तो ये तो समानता की बात हो गई। असमानता, असमानता क्या क्या होने वाला 2024 में अमेरिका के चुनाव में और इंडिया के चुनाव में? असमानता क्या क्या डिफरेंसेस? असमानता के तौर पर देखें तो यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वहां पर सोशल इमेज जो है ना उतना असर नहीं दिखा रहे, क्योंकि 2018 में भी जब जीते थे तब भी बहुत साफ सुथरी छवि वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में साफ सुथरी छवि रखना बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव जीतने के लिए, और वो नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्ड है। तो जो हिंदुस्तान में जो है हमारे हीरो जो है, हमारे पॉलिटिकल हीरोज हो या हमारे रिलीजियस हीरो, हमारी उनकी इमेज जो है ना बहुत क्लीन होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनके पक्ष में जाती है, उनको ताकत मिलती है उससे, और वो बड़ी एक क्लीन इमेज की है। और बल्कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी उसकी काट ढूंढने की कोशिश में लगी हुई हैं कि एक उस तरह की मजबूत क्लीन इमेज का लीडर कौन मिलता है। ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्लीन इमेज जो है केवल चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। नवल किशोर झा जी बात बताइएगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में लंबे टाइम के लिए जा सकते हैं अंदर, या फिर कैसे? नहीं, मैं समझना चाहूंगी, मैं थोड़ा ना वकील हूँ सर, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं प्रीति, आप बहुत अच्छी समझदार और बहुत अच्छी प्रश्न पूछती हैं आप हम लोगों से, और उसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। जब इस मामले में 4 साल से ज्यादा का सजा नहीं है तो लंबे वक्त के लिए कैसे होता है? ये इसमें जुर्माना, फाइन और 4 साल, ये दोनों चीज है। तो या तो इनको जुर्माना, और अधिकतम इस तरह की केसेस के अंदर में जो ये मामला आपराधिक मामला बनाया गया है ये बनता नहीं है, आपराधिक मामला बनता नहीं है, और इसमें फाइन और जेल होता है। मुझे लगता है कि इनको फाइन के तहत ही छोड़ दिया जाएगा, जमानत भी मिल जाएगी, और ये लंबे समय तक अंदर नहीं जाएंगे, ये मैं जानता हूं। लंबे समय का मतलब होता है कि 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो जब सजा ही आपकी 4 साल तक की, जो सबसे मैक्सिमम जो सजा है वो 4 साल की सजा क्या है? आप राष्ट्रपति का चुनाव भी अंदर से लड़ सकते हैं। आप चार्जेस आपके ऊपर लगा हुआ है, जो आपके त्रिवेदी साहब ने कहा है, हमारे एडिटर साहब ने, कि चार्जेस 35 लगा हुआ है, लेकिन अभी लिफाफा तक खुला नहीं है कि कितने चार्जेस उनके ऊपर लगा हुआ है। जमानत की प्रक्रिया वहां हो जाती है, जुर्माना पे जुर्माना में छूट जाएंगे, सजा होगा तो बाद में ट्रायल के बाद इसमें कहा जाएगा। इसीलिए लंबे समय तक ये नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कुछ ही देर में आप ये न्यूज चला लेंगी कि उनको कोर्ट से छोड़ दिया गया, वो फ्लोरिडा अपने घर वापस आ गए हैं, और अपनी 24 की रणनीति अपने सलाहकारों से मिलकर शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि भारत के साथ भी अच्छे संबंध वो बना के आगे से चलेंगे, और इस पे हमारा भारत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो 24 का चुनाव जो है, हमारी सरकार जो बनी हुई है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सरकार जो है, वो उनसे अच्छा संबंध बना के रखेंगे, और मुझे लगता है कि वहां सरकार जो भी आए, हमारा उनसे संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये बहुत कम साल का आपराधिक मामला है। राहुल लाल जी कह रहे जो बाइडेन के साथ अभी हमने उस तरह के रिलेशन डेवलप नहीं किए हैं जो ट्रंप के साथ थे।
मे भी इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अभी भी हमने विजय जी को सुना, वो भी कह रहे थे कि दोनों के दोनों आप देखिए दक्षिणपंथी जो राइट विंगर जो माइंडसेट है, जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं मैच करती है, क्योंकि हम भाजपा को भी दक्षिणपंथी कहते हैं और वहाँ ट्रम्प को भी राइट विंगर कहा जाता है। वहाँ के जो ओरिजिन लोग हैं अमेरिका के, अमेरिकन्स जिन्हें बोलते हैं, वो उनके हक की बात करते हैं, वहाँ उनके नौकरी, उनके जो अधिकार है उसकी बात करते हैं। तो ये अभी क्या हम जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्या उनके साथ हमारे संबंध उस लेवल के हैं जिस लेवल के ट्रंप के साथ है, जिस लेवल पे ट्रंप के साथ हमारे यहाँ जो सत्ता रूढ़ पार्टी इस वक्त है उसकी विचारधारा मैच करती है? मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आप ही से पूछ रहे हैं आज। हाँ, तो मैं आपको बता आज आपने कहा कि अमेरिकी जो कानूनी पॉलिसीज है, खैर उतना ज्यादा आपको लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकली जो है, तो एक बार सोचा जाए कि आपका ज्ञानवर्धन आपका ज्ञानवर्धन जरा इस मुद्दे पर हम लोग कर लें। मैं आपको ज्ञान की बातें तो नहीं, मैं एक कानून का छात्र अभी भी हूँ, पढ़ता हूँ, कानूनी रूप से जानता हूं संविधान, जो अमेरिका का संविधान है उस तहत मैं आपको ये बातें बता रहा था और बता रहा हूं प्रीति जी, जिसके तहत जो है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये 4-5 बिंदुओं जो है राष्ट्रपति का इमेज जो खराब करता है, वो हमने आपको पहले बता दिया है। एक तो हैंडकफ होना, ये थोड़ा सा जो है शर्मनाक बातें होती है। दूसरा चार्जेस लगना, ये भी शर्मनाक बातें होती है। आपराधिक मामला में घिर जाना, जो कि 200 साल का इतिहास जो है देखिएगा तो वो नहीं है किसी राष्ट्रपति का, ये एक गंभीर बातें हैं। और फॉरेन रिलेशन, इससे हमारा फॉरेन रिलेशन बिगड़ने वाला नहीं है, और हमारा रिलेशन जो बाइडन, जो वहां के माननीय जो राष्ट्रपति है, उससे भी बहुत अच्छा हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से है, और डोनाल्ड ट्रंप से भी था। तो ये सब जो व्यक्तिगत रूप से डिटेंशन सेंटर में रखना या उनको कोर्ट में पेश करना, चार्जेस पढ़ना, उन पे फाइन लगना, आपराधिक मामला चलाना, इससे भारत के विदेश नीति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा उनसे प्रगाढ़ रिश्ता था और रहेगा। और यही चीज कह रहा हूं मैं आपको। और ये जो मामला जिसके तहत आप बार बार ये कह रही हैं, और हमारे राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इन पर ये मामला तो चलता ही नहीं है। वहां चलता है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि इस तरह का मुकदमा आज तक हमने राष्ट्रपति के ऊपर में अमेरिका में देखा नहीं है हमने। और ये जो हो रहा है, राहुल लाल जी से मैं जानना चाहूंगी कि अमेरिका का जो रुख है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका अपने आप को स्थापित करता है, अपनी बातों को रखता है। ऐसे में हम डोनाल्ड ट्रंप को बार बार कह तो रहे हैं कि वो हमारे लिए बड़ा अच्छा, नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए उनके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन आने वाले समय में अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, तो भारत के लिए कितना फायदा होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी अभी भी कैलकुलेटिव तौर पर अगर हम बातचीत करें तो आने वाले समय में भारत के लिए कितना फायदा और नुकसान हो सकता है 2024 में? देखिए, अगर 2024 में यहाँ पे मोदी जी फिर से आते हैं और 2024 में वहां पे ट्रंप आते हैं, तो स्पष्ट है कि अगर ये जोड़ी रहती है तो फिर वो संबंध काफी ऊपर स्तर पर रहेगा। खाली मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा। अफगान शांति प्रक्रिया का पूरा मामला ले लीजिए आप। अब देखिए, जब तक ट्रंप मौजूद थे, भारत उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर था। हम लोगों ने अफगानिस्तान में वहां के काफी ज्यादा भारत का निवेश है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद जब पीस प्रोसेस चला, जब जो बाइडन आए वहां पे, तो उस पूरे पीस प्रोसेस से भारत को जो है कि अलग कर दिया गया। आप देख सकते हैं, ये उदाहरण है। तो एक ये चीजें संबंधों के दरमियान में हम लोगों को समझ में आता है कि एक प्रगाढ़ता जो है, जितनी उस समय हम लोगों को दिखती थी, वो प्रगाढ़ता में कई जगहों पे अंतर भी दिखता है। लेकिन क्वाड जैसे कई मामले हैं, क्वाड जैसे कई मामले हैं जहां पे हम लोग घनिष्ठ संबंध भी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज जो अभी बड़ा एक संवैधानिक मामला यहाँ पे उठाया गया था, क्योंकि अमेरिका में इस प्रकार भारत के संदर्भ में कि भारत में जो हमारे राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है, उन सबों को एक अपवाद की स्थिति प्राप्त है। देखिए, अमेरिका में प्राप्त नहीं है। ये थोड़ा इस मामले पे मैं हल्का सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि ऐसी स्थितियां क्यों हैं। अब देखिए, भारत में हम लोग एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, संसदीय लोकतंत्र में है, और हमने वो पूरा का पूरा ढांचा जो है कि वो ब्रिटेन से लिया है। तो यहाँ पे स्थिति क्या है कि जो हमारे एक्सिक्यूटिव में 2 हेड हो जा रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ मतलब कानून सबके ऊपर समान काम करेगा, लेकिन अपवाद की स्थिति कि भारत में कि भाई राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होगा, राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होगा, उपराज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो
हेड है कार्यपालिका के, वो दो हेड है, एक संवैधानिक हेड है और दूसरे हमारे एक वास्तविक हेड है, चाहे वो राज्यों में मुख्यमंत्री कह ले या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री कह ले। तो रियल में काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को उन्मुक्ति नहीं है ऐसे मामलों में, उनके ऊपर किसी भी मामले पे अपराध ठहराया जा सकता है, मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप ठहरा सकते हैं, लेकिन क्योंकि राज्यपाल केवल एक तरह से उनकी अनुशंसा पे काम करते हैं, तो यह व्यवस्था ब्रिटेन में भी है स्मृति जी, और यह व्यवस्था भारत में भी है। तो ये अमेरिका में चूंकि हम वहां पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे राष्ट्रपति ही रियल में निर्णय लेते हैं और उनको कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये मुख्य रूप से जो अंतर है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्थाओं के अंतर के कारण ये कानून का अंतर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जो मैं समझाना चाह रहा था कि बार बार जो सवाल उठ रहे थे कि भारत में इस प्रकार की स्थितियां क्यों नहीं बन रही और अमेरिका में बन गया, तो अमेरिका में इनको कोई कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। वहां पे जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर भी केस चलाया जा सकता है, वैसे ही जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी आप केस चला सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ विजय जी भी हैं। आगे कार्यवाही तो चल रही है, कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अभी पेशी भी हो गई है, अपनी बातों को रखना स्टार्ट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अपडेट है। आगे कैसे इस पूरे मामले को हम देखते हैं, विजय जी राय पर बताएं। प्रीति, अभी जो 15-20 मिनट का वक्त मुझे लगता है कि लगेगा, उसमें जब उनके पूरे केसेस जो आरोप है, एलिगेशंस उन पर है, उनको लगाकर उस पर क्या फैसला वहाँ पर जो कोर्ट है वो देता है, उसके आगे की एक्सरसाइज होगी। बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है और बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज भी नहीं है। दूसरा, जैसा यहाँ साहब ने भी समझाया कि कोई बड़ी सज़ा नहीं होने वाली है। एक तो सज़ा भी नहीं होने वाली है, अभी ये FIR है और उस पर एलिगेशंस होने, उसके बाद ट्रायल होना, उसके बाद की बात आगे चलेगी। तो अभी तो मोस्ट प्रोबेबली यह है कि उन्हें बेल दे दी जाए, जमानत दे दी जाए और वो चले जाएं अपने घर पे फ्लोरिडा में। और ये भी मुझे जो जानकारी मिली है अभी न्यूयॉर्क से कि वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद करने वाले हैं, समझे, ताकि वो उसमें अपनी बात रख सकें। जिस तरह से उन्होंने पेशी पर जाने से पहले सोशल मीडिया को यूज़ किया और कहा कि अनसरियल, मतलब बहुत ही विचित्र है कि इस तरह का मामला अमेरिका में बना और मैं हैरान हूँ। तो वो उसको एनकैश कर रहे थे। तो जब कोर्ट से जब फ्री हो जाएंगे, जमानत मिल जाएगी और वो जाएंगे अपने घर, तो वहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लाइव, और उसमें अपनी सारी बात को रखेंगे और फिर से एक शहादत का जो नमूना है वो पेश कर सकते हैं कि वो शहीद किस तरह से हुए हैं अमेरिकन के लिए, अमेरिकन वाइट्स के लिए। क्योंकि वो बार बार इसको अपराध के तौर पे देख ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन वाइट्स के लिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका को महान बनाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रेट अमेरिका, वो बार बार इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका अगेन, ग्रेट अमेरिका। तो ग्रेट अमेरिका बनाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शहादत कर रहे हैं ट्रंप साहब, उसके लिए वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि ये चुनाव को लड़ा जा सके। जैसे जहाँ साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर्स भी हैं, गवर्नर्स को भी हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब वो पद पर रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये दोनों जगह के संविधान के एक और समानता की बात आप कर रहे थे, जो असमानता होते हुए भी समानता होती जा रही है हिंदुस्तान के चुनावों में, कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और दूसरे तरीके का चुनाव सिस्टम है ब्रिटेन का। लेकिन अब जो चुनाव है हमारे यहाँ, वो व्यवस्था तो हमारी वैसी की वैसी है, लेकिन जो फॉर्म ऑफ इलेक्शन है वो प्रेसिडेंशियल हो गया है कि बहुत बड़ी बात, केवल एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। एक व्यक्ति तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन इलेक्टोरली नहीं है, लेकिन कैंपेन में हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन पर पहुंच गए हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन चल ही रहा है। तो वहां पर तो ट्रंप साहब होंगे, बाइडेन होंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, हिलरी क्लिंटन के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पार्टियों के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है सांसदों को जीत कर आने पर, लेकिन जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो एक व्यक्ति के नाम पर, वो राहुल गांधी हो सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं बिना हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज किए हुए। तो कैंपेनिंग स्टाइल है हमारी, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती जा रही है, ताकि उसमें व्यक्ति जो विशेष है, जो लीडर है, उसकी पर्सनैलिटी आपके चुनाव को जिताने या हराने में मदद कर रही है, और इशू जो है उसमें थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ये लगातार एक्सरसाइज पर हो रही है। तो ये कोर्ट की जो कार्यवाही है वो अंदर अभी चल रही है। 35 से ज्यादा मामले हैं जिन पर मैं अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। कारोबारी रिकॉर्ड के मामले में भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पेशी हो गई है, 10 से 15 मिनट का समय हम सब कह रहे हैं, उतना ही समय लगेगा, और उसके ठीक बाद क्या बड़ा फैसला आता है उस पर
खैर ये तो पूरी कार्यवाही अमेरिका में चल रही है, लेकिन पूरे देश की जो मीडिया है उसकी निगाह इस खबर पर है और इस वक्त पूरा हमारे देश का जो मीडिया है वो जगा हुआ और पूरी खबरों को आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ इंडिया 24/7 भी कोशिश कर रहा है कि आप तक पूरी जानकारी हम पहुंचा सके। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास एक बार फिर से आ गई है, कोर्ट में ट्रंप पर सुनवाई जारी है इस वक्त और अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कोर्ट में अपनी लीगल टीम के साथ बैठे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जज के सामने ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है और ट्रंप ने अपने ऊपर लगे 34 मामलों को झूठा बताया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अपनी लीगल टीम के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, बीच में दोनों तरफ लीगल टीम, लीगल एक्सपर्ट उनके बैठे और बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आप देख सकते हैं। कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीर है। 34 से ज्यादा जो मामले हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पक्ष रखा जज के सामने और कहा है कि तमाम जो कोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, 34 मामले हैं वो झूठे हैं। उनके खिलाफ जो केस बनाए गए हैं उन्हें झूठा बताया है उन्होंने और अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के सामने ये कहा है। नवल किशोर झा जी अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं झूठा है, मुझे फंसाया जा रहा है और साथ ही 34 जो केसेस हैं वो भी झूठे लगाए गए हैं। कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूं। देखिए ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट का, जो कि भारत में भी ये होता है। ये कोई राष्ट्रपति का वहां इस तरह से होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे वहां भी चार्जेस फ्रेम होता है, नोटिस इश्यू होती है, ट्रायल होती है। उसी तरह से इन पे जो 34 हेरा फेरी का मामला है, जो डॉक्यूमेंट का हेरा फेरी का मामला में उनसे पूछा गया है या उनसे पूछते हैं कि क्या आप इसमें दोषी हैं या आप ट्रायल फेस करना चाहते हैं। तो भारत के अंदर में भी यही होता है और यूएस में भी यही होता है और तमाम कंट्री में ये होता है। अगर वो अभी कह दें कि हाँ नहीं मैं इसमें गुनहगार हूं, मैं इसमें जो हूं अपने आप को दोषी मानता हूं, तो उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने सारे जितने 34 हेरा फेरी का मामला, जो हस मनी का मामला है, जो इन पर आपराधिक मामला चल रहा है, जो चार्जेस फ्रेम हुआ है, उन सभी को उन्हें एक एक करके उन चार्जेस को उन्हें डिनाई किया है, उसको मना किया है। अब इसके ऊपर उन पे चार्जेस फ्रेम होगा। ये अभी ये प्रक्रिया वहां चलती होगी। जो मुझे लगता है कि हेराफेरी के 34 मामलों के अंदर में उन पे जो है चार्जेस फ्रेम हुआ होगा, चार्जेस सुनाया गया होगा और ट्रंप जो है इन सभी चार्जेस को नकारे होंगे। सब लोगों में कहा होगा कि ये हम पे झूठा मुकदमा है, झूठा फंसाया गया है और हम इसमें ट्रायल करना चाहते हैं, हम इसमें फेस करेंगे ट्रायल। कोर्ट इस ट्रायल की रिकॉर्ड करेगी। 34 की 34 चार्ज के आगे में लिखेंगे कि दी अक्यूज पर्सन वांट टू फेस ट्रायल, he is saying that he is not guilty, वो गिल्टी नहीं है, वो अपने आप को इसमें दोषी नहीं मानता है। तो ये प्रक्रिया फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा, जमानत मिलेगी, ये बाहर आएंगे और अपना जो भी प्रक्रिया आगे वाली होती है, जो भारत के अंदर में भी है वो सेम महाराष्ट्र में वहां पर भी जो कानून की प्रक्रिया आपराधिक मामले में यूएस में चल रही है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद हम मना कर देते हैं कि ये जितने भी चार्जेस हमारे ऊपर लगाया गया है इससे मैं मानता नहीं हूं, इसमें जानता भी नहीं हूं और मुझे फंसाने के लिए मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। ये बातें वहां हो रही है और इसीलिए उन्होंने सारे डिनाई किए, सारे हेराफेरी के मामलों को। राहुल लाल जी, तमाम जितने मामले हैं, 34 से ज्यादा मामले, सीधा सीधा कह रहे मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। स्पष्ट देखिए, वो तो कोर्ट में कहेंगे ही, जब वो बाहर भी इसको बिल्कुल पॉलिटिकल मामला बता रहे हैं कि केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनको राजनीतिक तौर पे वो 2024 का चुनाव न लड़ सके या चुनाव में उनकी दावेदारी कमजोर हो जाए, तो वो उसको बता रहे हैं। तो स्पष्टता कोर्ट में भी उन्होंने उस पूरे मामलों में वो मना ही करेंगे। और देखिए प्रोसेस तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है यहाँ पे, ये स्पष्ट है कि अभी कुछ देर तक होने के बाद जो तमाम, चूंकि एक नहीं 34 मामले हैं, तो हर आरोप उन्हें सुनाए जा रहे होंगे और हर मामलों आरोपों के बाद वो मना कर रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद हमें लग रहा है कि अंततः आज की कार्रवाई ये समाप्त हो जाएगी। उन्हें वहां से मुझे लग रहा है कि एक तरह से फिर चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने पूरे के पूरे संबोधन अपने समर्थकों को कैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्हें संबोधित करना है, इसकी पूरी तैयारी प्रीति जी उन्होंने पहले ही कर ली है। यानी सहानुभूति, सिंपैथी वोट बटोरने में कहीं कोई कठिनाई न रह जाए, अपने समर्थकों के उत्साह को बढ़ाने में वो पीछे न रह जाए, तो वो तैयारी करते हुए वो कोर्ट आए। तो उन्हें पूरा उम्मीद है कि वो कोर्ट से छूटेंगे और फिर वहां से एक विजेता टाइप से बनते हुए वो
एक रैली को संबोधित करेंगे। वो उसके दृश्य भी आप देख लीजिएगा, बड़े ही दृश्य होंगे जिसमें कि उनके समर्थक ये बिल्कुल संबोधन रोमांचित वाला नजर मामला भी बहुत समान लग रहा है, जैसा कि विजय जी भी बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें समान हैं, तो ऐसे में संबोधन वाला जो मामला ये भी समान लग रहा है। अभी देखिए, अभी राहुल लाल जी ने कहा कि अभी अगर वो बरी हो जाते हैं तो तुरंत निकलेंगे बाहर, उसके बाद फिर रैली को संबोधित करेंगे, अमेरिका को संबोधित करेंगे। ये भी समान है सर। हंस भी रहे आप लोग, मुस्कुरा भी रहे, इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें आप, तो जब कानून के अपराधी को जमानत मिल जाती है या उनके कन्विक्शन पे स्टे या सेंटेंस पे स्टे हो जाता है और जमानत मिलने के बाद बाहर आते लोग संबोधन करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने 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 पक्ष में लोगों को करते हैं। यही चीज वो भी करने वाले हैं, जो अमेरिकन राष्ट्रपति जर्नलिस्टिक बातें हैं। मुझे लगता है यहाँ जो पत्रकार बैठे हैं वो मेरी बातों को, मेरे सटायर को समझ गए होंगे। राहुल लाल जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि पूरा का पूरा जो इस मामले में, चूंकि अमेरिका का जो पूरा इतिहास रहा है, 1789 में वो संविधान लागू है, वो भारत वाली स्थितियां वहां हम लोगों ने कभी नहीं देखी। लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल जो हमारे भारतीय राजनीति की जो व्यवहार करते हैं, वो उसी की पुनरावृत्ति हम लोग अमेरिका में होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजनेता निकलते हैं, फिर कोर्ट से निकल के उसी तरह से वो हुंकार भरते हुए रैली स्थल पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट जाते समय में भी हम लोगों ने देखा अभी कि किस तरह से जो है कि प्रदर्शनात्मक ढंग से वो कोर्ट पहुंचते हैं तमाम लोग जो है, तो वो उसकी पूरी की पूरी कॉपी चल रही है। ये समानताएं हम लोगों को दिख रही है। एक बात जो है, जो हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन के परिप्रेक्ष्य में भी इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। हालांकि जो व्हाइट हाउस है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारी इसमें भागीदारी नहीं है, अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार जानना चाहूंगी 2024 के लिहाज से जो बाइडेन को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हो गया है। और आप देखिए, कोर्ट तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोर्ट में गए हैं और ऐसे में अभी सुनवाई हो रही है अंदर, मामला बहुत बड़ा हो गया है। 2024 के लिए हम टीआरपी की भी बात कर रहे थे। जो बाइडेन को आने वाले समय में कितना खतरा हो सकता है, मैं ये सवाल विजय जी से जानना चाहूंगी। जी प्रीति, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं उन्होंने एक अपना ट्विटर कैंपेन शुरू किया है जिसमें कहा गया कि जो फ्री ट्रंप मतलब ट्रंप को फ्री करने का एक कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया। एरिक ट्रंप उनके बेटे हैं। तो वो बिल्कुल एक हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का एक और हिस्सा आप देख सकते हैं कि वहां पर ट्विटर पर कैंपेन ट्रंप के लिए चालू हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन भारतीय राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं भारतीय राजनीति को विदेश के लोग अब फॉलो करें? बहुत बड़ी बात है। वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की राजनीति को अब फॉरेनर्स, फॉरेन कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं सर। नहीं प्रीति, ये तो तभी समझ लेना चाहिए था कि जब अमेरिका के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री का सहारा लिया गया हो, तो वो भी बड़ी बात थी। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान की राजनीति पर असर डालता है, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया ट्रंप के लिए पिछली बार जब वो भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। तो ये तो बड़ा बदलाव वहां पर आया ही है। देश बहुत बदल गया है, समय भी बदल चुका है। मुझे ऐसा लगता है सर कि देश और समय बदल चुका है और अब दुनिया भारत को फॉलो करती है। ऐसे में जो बाइडेन के लिए मैं पूछ रही थी कि जो बाइडेन के लिए एक दूसरा जो एस्पेक्ट बनता है, कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं 2024 के लिए जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के लिए? नहीं, वो इस कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाते हैं ट्रंप, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। वाइट्स जो हैं, अमेरिकन वाइट्स के लिए समर्थन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैं अमेरिकन वाइट्स जो हैं, वाइट्स अमेरिकन हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ग्रेट अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ग्रेट अमेरिका की लड़ाई को वो कहाँ तक ले जाते हैं, ये बड़ी बात होगी ना। तो वो जो बाइडेन के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्या वो अपनी उस इमेज से निकल पाएंगे जितने उन पर आरोप लगे हुए हैं, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पूरी दुनिया भर में वैसे आप देखें तो अभी राइट विंगर्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट दुनिया भर के अलग अलग देशों में मिल रहा है। जहां जहां दक्षिणपंथी विचारधाराएं हैं, उनको वहां पर स्थानीय जो लोग हैं उनको समर्थन वहां पर मिल रहा है। तो इसलिए ट्रंप के लिए बहुत कमजोर स्थिति नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है कि ट्रंप के लिए बहुत कमजोर स्थिति नहीं है। और ट्रंप इसको आगे कहाँ ले जाते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ा सकते हैं, ये बड़ी बात होगी। और उससे जो बाइडेन के लिए भी नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, वैसे भी बहुत आसान काम नहीं है अमेरिका में
राइट विंगर्स के खिलाफ क्या अभी जो लड़ाई बाइडेन लड़ना के वहाँ लिए पर बहुत मौजूद है। आप देख रहे हैं मैनहट्टन में कमजोर जिस तरह स्थिति से है इस सपोर्ट वक्त? दिखाई दे रहा है उनको। क्या जो बाइडेन के लिए कमजोर स्थिति है इस वक्त राहुल लाल जी? क्योंकि जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जिस तरीके से आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव होते थे, जैसा कि अभी अभी कहा हमारे नवल जी ने कि कोर्ट से निकलेंगे और उसके बाद रैली करेंगे, उसके बाद संबोधन करेंगे, और इस तरह के इवेंट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करते रहते थे, ऐसे में जो ये है हमारे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, वो कहीं ना कहीं वैसे भी पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए 2-3 चीजें अगर हम लोग अमेरिका को लेके देखें और अमेरिकी राजनीति को ध्यान से आप देखें तो अमेरिकियों को कुछ चीज खराब नहीं लग रहा है। एक तरह से जो अमेरिकी वर्चस्व की जो पूरी स्थिति होती थी, जिस तरह से रूस यूक्रेन का संघर्ष चला और उसमें अमेरिका को जिस रूप में खुल के सामने में आना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं आया। अफगानिस्तान में भी जिस तरह से वो हटे, आपको याद हो, देखिए वो प्रोसेस से वो हट रहा है वहां पे, और किस तरह की स्थिति वहां पे उस समय बनी। तो कहीं कहीं इन स्थितियों में जो एक तरह से ट्रंप जो स्लोगन दे रहे हैं, ग्रेट अमेरिका का स्लोगन दे रहे हैं। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का ट्वीट सामने आया है। फ्री ट्रंप कैंपेन की शुरुआत की है उन्होंने। हैशटैग फ्री ट्रंप की शुरुआत एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने की है। राहुल लाल जी, मैं वही चीज कह रहा था कि एक तरह से अमेरिका में भी एक तरह से मोटे तौर पे ये चीजें मानी जा रही है। हालांकि अलग अलग देशों से सेना बुलाने का अभियान ट्रंप ने शुरू किया था, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाया गया और जो स्थितियां वहां पे बनी, उसने अमेरिका की छवि को काफी खराब किया। तो जब वो आपकी छवि खराब हो रही है और उसमें कोई राजनेता आपके महानता की छवि को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करे, वो ऐसे भी आकर्षित करता है। दूसरी चीज देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो इसके जिसमें जो बाइडेन जीते, वो जीते बड़े मार्जिन से नहीं जीते, काफी छोटे मार्जिन से जीते। तो जो आक्रामकता ट्रंप में, वो आक्रामकता हम लोग को बाइडेन में नजर नहीं आती है कहीं पे भी। तो क्या अगर ट्रंप बनाम ये चीजें होंगी अगर अभी आगे चल के, तो वो वैसी स्थिति में उनके लिए स्थिति संकट की हो सकती है। हालांकि ये बात जरूर है कि अगर इन मामलों में अभी तो चूंकि जस्ट उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगाया गया है, बहुत प्रारंभिक स्तर पे कार्रवाई है ये, मान लेते हैं कि क्या अगर ये इन आरोपों में उनको दोषी ठहरा भी दिया जाता है, आगे चल के कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, बनते हुए नजर आती हैं कानूनी तौर पे भी, तो उस स्थिति में भी अभी जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं अपने रिपब्लिकन पार्टी में वो स्थिति मजबूत कर रहे हैं दावेदारी में। तो अभी रिपब्लिकन के बीच के जो दूसरे उम्मीदवार हैं, इनके प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार, उनसे तो आज के समय में ही वो बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जरूर इन कानूनी दावपेच के बीच में जो छवि खराब होगी, तो जो मुख्य राष्ट्रपति चुनाव होगा, जब वहां पे वो भाग ले रहे होंगे, तो वो कैसे कैंपेन चला रहे हैं, किस रूप में चला रहे हैं, क्या किस स्थिति में कितनी एनर्जी है, और इसके विरोध में जो बाइडेन का कैंपेन किस रूप में चल रहा है, तब फिर वो मामला स्पष्ट होगा कि मुख्य राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा। लेकिन जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज कि अमेरिका के चुनाव में या फिर भारत के चुनाव में क्या क्या समानता है, तो एक चीज और हम लोगों ने अमेरिका को एक और जगह पे पीछे छोड़ दिया है। अगर हम लोग अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति को चुनाव को देखें, उसको दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव माना जाता था प्रीति जी। लेकिन जो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव हुआ, वो लोकसभा का चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की तुलना में भी उससे ज्यादा खर्च उसमें किए गए। यानी भारतीय चुनाव में अब अमेरिका की तुलना में ज्यादा खर्च होता है, वहां पर भी हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, मैं एक सवाल जानना चाहूंगी नवल किशोर झा जी से। एरिक ट्रंप जिस तरीके से कैंपेन चला रहे, इसका कितना फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा? इसका दो पक्ष है। एक तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। दोनों पक्ष आप देख लीजिए कि वहाँ सोशल जो इमेजेस होता है, उसको भी कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति चुनाव में या किसी भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह हमारे भारत के अंदर में इस तरह हम नहीं बताएंगे, लेकिन अमेरिका में सोशल जो इमेज होता है और लीगल सोशल जो भी इमेज होता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अमेरिका के अंदर में। तो अगर ये फ्री कैंप कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनको फायदा मिले। फ्री कैंप का मतलब ही होता है कि आप हमारे पिता जो हमारे राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनको फ्री किया जाए। और एक होता है फेलोनी काउंट्स एक वर्ड होता है, जो चार्जेस जो हम लोग बोलते हैं, वो अमेरिका में वहां काउंट्स बोलते हैं, COUNTS काउंट्स बोलते हैं। तो 34 फेलोनी काउंट्स के अगेंस्ट में ये जो इनके लड़के हैं जो फ्री कैंप चला रहे हैं कि हमारे फादर के ऊपर जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो गलत तरीके से चार्जेस लगा के इनको बदनाम किया जा रहा है, और 24 के इलेक्शन में इनको वहां से दूर रखने के लिए ये कैंप चला रहे हैं।
इसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान मुझे थोड़ा कम लगता है। ठीक है। एक जो बाइट आई थी, मैं विजय जी से जानना चाहूंगी, जब वो कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैं अमेरिका में हूं और अमेरिका में ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? उन्हें किस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, या इस तरह के आरोप डोनाल्ड ट्रंप पे लगे हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, इस तरह के आरोप उन पे लगे हैं? विजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मुझे लगा आप जहां साहब से पूछ रहे नहीं, हैं। मैंने आपसे नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो शुरुआत से ही अपने आप को एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर साबित करना चाहते हैं कि ये उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और मैं समझता हूँ दुनिया भर में ये पॉलिटिकल लीडर्स की एक आदत होती है कि अपने को एक साजिश के तौर पर बताई जाए कि वो साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है और बार बार इस पर बात की जा रही है। तो वो अपने अपराध को लेकर बात ही नहीं करना चाहते, उस पर बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, राइवलरी जो है, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, और उसको भी उन्होंने देश के साथ जोड़ दिया। जिस बात को मैं बार बार जोर दे रहा हूँ हाँ। कि वो सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी जो बाइडेन के खिलाफ नहीं बोल रहे, कि जो बाइडेन सरकार या जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेट्स हैं, वो किस तरह से वो उसको देश के साथ जोड़ रहे हैं कि देश के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रेट अमेरिका बनाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ, उस जो एक्सरसाइज है उसके खिलाफ जो लोग हैं जो अमेरिका को महान बनाने से रोकना चाहते हैं, अच्छा, वो जो ताकतें हैं वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं हाँ। कि अपराधों के, जो आपका अपराध है उसके अलावा सब चीजों पे चर्चा की जाए। हम लोग रोजाना इसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने क्या किया नहीं किया उसकी बात नहीं हो रही है, जो अपराध है उस पर वो सफाई नहीं दे रहे। तो कह रहे हैं ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अमेरिका को महान बनाना चाहता हूँ, और अमेरिका के बारे में मैं जितना अच्छा समझता हूँ वो शायद ही कोई और समझे, वो शायद ये भी कह रहे हैं। जी, तो उसी की वही एक्सरसाइज को वो लगे हुए हैं। और मुझे लगता है अब आज से जब यहाँ से चले जाएंगे तो 2024 तक, जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर होगा, वो इस एक्सरसाइज को चलाएंगे। और जो फ्री ट्रंप का जो हैशटैग कैंपेन शुरू किया है एरिक ट्रंप ने, वो भी उसी की शुरुआत है कि ये जुडिशियल लड़ाई जो होगी वो होगी, लीगल जो लड़ाई है वो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन आज से पॉलिटिकल लड़ाई शुरू कर दी। इसको ये भी कह सकते हैं कि आज से एरिक ट्रंप के माध्यम से, एरिक ट्रंप के रास्ते से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल कैंपेन या इलेक्टोरल कैंपेन शुरू कर दिया। हाँ, मैं वही ये दूसरा सवाल था मेरा कि इस कैंपेन को एज एन जर्नलिस्ट किस नजर से देखा जाए। उनके बेटे का जो हैशटैग फ्री डोनाल्ड ट्रंप का जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? हमें पूछ रहे हैं? बिल्कुल सर, आप ही से पूछ रही हूँ। जी, नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि फ्री ट्रंप को वो कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया पर फ्री ट्रंप की बात ही क्या है। फ्री ट्रंप क्या है? फ्री ट्रंप कोई अपराधी नहीं है ना। फ्री ट्रंप वो हीरो है जो अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहता है। अच्छा, तो अमेरिका को आगे बढ़ाना है तो ट्रंप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जर्नलिस्ट में वहां पर वैसे भी मीडिया जो है वहां पर भी बहुत साफ साफ तरीके से डिवाइड है। बहुत बड़ा मीडिया का एक हिस्सा जारी है जो ट्रंप के साथ है, राइट विंगर्स के साथ है, वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। और वाइट जो अमेरिकन हैं उनके सपोर्ट के लिए आगे आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि कैंपेन खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये इसको फ्री ट्रंप हैशटैग जो कैंपेन है ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर, इसे आप उनका इलेक्टोरल कैंपेन मान सकते हैं 2024 के लिए। ये नहीं है कि जरूरी हो कि ट्रंप ही कैंडिडेट होंगे। अभी बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बहुत सारी चीजों पर बदलाव होता है कि क्या उनकी पार्टी उनके लिए तैयार होगी। आज की तारीख में माना जाए तो 90% चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी पार्टी उनके साथ है। अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा वो सेकंड स्टेप पर बात होगी, लेकिन पार्टी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी दिखाई देती है और वो उसी ताकत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है इसका मतलब कि ट्रंप ही अगली बार उनके उम्मीदवार बनेंगे राष्ट्रपति पद के। लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जैसा सब लोग करते हैं। दिल्ली में भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, लाल किले पर आप इफ्तार पार्टी करते हैं ना। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट हैं नवल झा जी। मैं इनसे जानना चाहूंगी, नवल जी, कोर्ट में जैसे पेशी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, मैं समझना चाहूंगी क्या मिस डैनियल को भी वहां बुलाया गया होगा पूछताछ के लिए? कोर्ट में उनकी भी पेशी हुई होगी, या फिर से डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे हैं और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से पूछताछ होगी?
ये अभी इसकी प्रक्रिया नहीं होती है। अभी तो उनके ऊपर जो काउंट्स है, जो उनपे चार्जेस होता है, वो उनको पढ़ के सुनाया जाएगा और उनको पूछा जाए कि आप इसमें दोषी अपने आप को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये जो दलीलें आप जो दे रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, ये सिलसिला अभी वहां चलेगा। उन पे फेलोनी काउंट्स के तहत पूछा जाएगा, दलील देंगे, वो बताएंगे कि भाई हम इसमें दोषी नहीं है, हेराफेरी का जितना भी मामला हमारे ऊपर में है ये मुझे गलत बताया जा रहा है और मैं इसमें दोषी नहीं हूं। ये प्रक्रिया अभी चलेगी। उसके बाद जमानत की प्रक्रिया चलेगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि आज ये भी हो सकता है कि उनको जो है चार्जेस फ्रेम करके उन पे जुर्माना लगा के भी छोड़ा जा सकता है। ये भी संभव है कि आज ही उनको जो है वो 4 साल की जो सजा है, जो ट्रायल की बातें होती है, वहां बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए 15-20 मिनट, ठीक विजय जी कह रहे थे कि ये जो प्रक्रिया बहुत कम देरी के लिए होता है। तो ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उनको आज ही छोड़ दिया जाए और उनपे फाइन लेके छोड़ दिया जाए। तो वो जो कंप्लेनेंट है या जिसकी बात बार बार जो डैनियल जो पॉर्न और एडल्ट स्टार जो है जिसके ऊपर ये वो पैसे की बात आ रही है 1,30,000 का, उसका आज आना मुझे नहीं लगता है कि वो अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसको समन किया गया है और उसको कोर्ट में बुलाया गया है कि आपके सामने में जो है बिठाकर दोनों की बात की जाएगी कि इन्होंने आपके साथ में संबंध स्थापित किए हैं और आपको गुपचुप तरीके से पैसा दिया था। गुपचुप तरीके से पैसा देना, ये उससे पूछा जाएगा और उसको भी इस बात की कहने होगी कि ये गुपचुप तरीके से पैसा नहीं, बल्कि इन्होंने मुझे पैसा लीगल फी के तहत से, वो नहीं कहेगी, वकील ने कहा लीगल फी के तहत से, वो कहेगी कि भाई उन्होंने मुझे जो है वो इसको हस अप करने के लिए, वहां एक वर्ड होता है हस अप करने के लिए, हस मनी, किसी बात को, किसी आपराधिक मामला को दबाने के लिए वकीलों के जरिए, बिजनेसमैन के जरिए, प्रॉपर्टी डीलर के जरिए सामने वाले अपराधी को बिठा के, कंप्लेनेंट याचिकाकर्ता को बिठा करके पैसे दे करके बात को रफा दफा किया जाता है। अगर वो पकड़ में आ गया आपके डॉक्यूमेंटेशन का हेरा फेरी में, तो जाके यही होता है जो आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। इसलिए आज डैनियल जो भी हैं, वो जो महिला है जिनके साथ में जो है पॉर्न स्टार, एडल्ट स्टार जो भी है, उनके सामने बिठा के इनसे पूछताछ करने की मुझे नहीं लगता ये प्रक्रिया आगे होगी। आज सिर्फ इनका पेशी, इनके ऊपर में मामला तय करना, इनको फिर जमानत देना, इनको छोड़ना, ये सब प्रक्रिया आज की मुझे लगता है यही है वहां पे जो अमेरिका में होता है। जो राहुल लाल जी बोलिए। देखिए, यहाँ से काफी अब तो स्पष्ट है कि कुछ देर बाद वो निकल जाएंगे कोर्ट से और वो फ्लोरिडा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे जहां उनको भाषण देना है। लेकिन 2-3 चीजें स्पष्ट है कि एक तरह से जो आज से वहां से इनके तरफ से, ट्रंप के तरफ से इलेक्शन कैंपेन का शुरुआत हो गया। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उन्होंने अपने दावेदारी पूरी तरह से लगा दी। अगर ये घटनाक्रम नहीं घटता प्रीति जी, तो रिपब्लिकन पार्टी में जो आज उनकी दावेदारी की स्थिति है, ये पहले नहीं थी। यानी इस घटनाक्रम ने कम से कम उस पार्टी के भीतर तो उनके कद को जरूर बढ़ाया है। नहीं तो अभी एक लंबे प्रतिस्पर्धा का एक लंबा कैंपेन चलाना पड़ता उनको प्रीति जी, केवल अपने पार्टी के भीतर ही, कि वो एक तरह से राष्ट्रपति बन सके। तो उस वाले लड़ाई का रास्ता इस घटनाक्रम ने आसान किया है। लेकिन हाँ, यहां से चूंकि अभी उस राजनीति में जो एक लंबी दूरी है, अभी रिपब्लिकन के भीतर भी चुनाव होने हैं, अब फिर 2024 में इलेक्शन होगा, तो अभी हम लोग पक्के तौर पे आज के समय में कह सकते हैं, जैसा उन्होंने भी कहा, त्रिवेदी जी ने भी, कि कम से कम 90% संभावना है। तो यह स्थितियां 90% जो संभावना वाली स्थितियां है, उसमें इस घटनाक्रम का बड़ा योगदान है। लेकिन क्या ये आगे इसको किस रूप में चलाते हैं, जैसे फ्रीड जो उनके बेटे ट्वीट कर रहे हैं, वो अभियान चला रहे हैं, वो किस प्रकार की गति पकड़ेगी, वो आगे जो अभी स्पीच देने वाले हैं, वो स्पीच किस रूप में होगा, वो जनता को किस रूप में प्रभावित करेगा, इस तरह के कई सारे मुद्दे मिलकर एक तरह से हम लोग को तय होगा कि वो रिपब्लिकन में उनकी दावेदारी और मजबूत हो रही है या फिर कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी दूसरे कई सारे लोग हैं जो काफी मेहनत के साथ इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं, अपनी दावेदारी को बढ़ाने में लगे। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आखिर वो जो अमेरिकी जनता से संबोधित करेंगे, उनको वो कहेंगे क्या, ऐसी कौन सी बात कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो कैंपेन भी उनके बेटे ने छेड़ दी है, एरिक ने, दूसरी तरफ ये प्रोसीजर भी चल रहा है, आप लोग जमानत भी उन्हें मिल जाएगी, संबोधन भी उनका ऐसे में होगा। बड़ा स्ट्रांग मैसेज, ये बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अगर वो कोई बड़ी बात कहना चाहें इस पूरे प्रोसीजर के बाद निकलकर बाहर अमेरिकी जनता से, उनके लिए बड़ा फेवर, मतलब ये बहुत पॉजिटिव वे में काम करेगा। विजय जी,
स्टैंड टू बी करेक्टेड, झा साहब मुझे बता सकते हैं, जो अभी मैनहट्टन कोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें जैसे आपने कहा स्टॉर्मी के लिए उनको बुलाने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये केस उनके लिए अभी कोई विटनेस बॉक्स में या आमने सामने कन्फ्रंट करने का मामला नहीं है। अभी आज तो केवल ये हो रहा था, जो कोर्ट में जो अमेरिकन प्रोसेस को जितना मैं समझता हूँ उसमें एक सील्ड एनवलप जो है ट्रंप साहब को या उनकी जो टीम है, लीगल टीम, उनको दिया गया होगा और उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है वकील की तरफ से कि कोई आरोप लगाएगा, वो ट्रंप को खुद डायरेक्ट दिया जाएगा और वो खुद पढ़ लेंगे कि क्या क्या आरोप उन पर लगाए गए हैं। जो 34 काउंट्स की बात हो रही है और उस पर वो 1 बाय 1 सब चीजों का जवाब दे सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने ज्यादातर चीजों के लिए कहा है, जो बताया जा रहा है कि वो इनोसेंट है, वो दोषी नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो ये केवल प्रोसेस इतना ही आज होना है। कोई किसी के विटनेस की बात है या कोई दूसरा उनके साथ कन्फ्रंट करेगा या लॉयर भी कन्फ्रंट नहीं करेंगे उनके साथ, उनको अपनी बात रखने का एक मौका है और उसके बाद जो वहां पर जज साहब है वो उस पर आगे के प्रोसेस को बता सकते हैं कि क्या उन्हें जमानत दी जाए। और मैं जहाज साहब की बात से आगे बढ़ाता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली उन्हें फाइन किया जाए, मोस्ट प्रोबेबली जुर्माना लगाकर वो चुकाने के लिए कहा जाए। जो इसमें सबसे गंभीर मसला ना जिसको हम लोग हिंदुस्तान में नहीं समझ रहे वो है ये जो वित्तीय जो फाइनेंशियल हेरा फेरी का मामला है कि जो स्टॉर्मी को जो उन्होंने पैसा दिया वो उन्होंने अपने वकील की फीस के तौर पर दिखाया है रिकॉर्ड में, जिसे पहले नहीं कहा जाता है वहां पर कि एक गड़बड़ की गई है, छुपाया गया है, धोखाधड़ी की गई है। तो वो सबसे गंभीर मसला इसमें है। तो उस मसले पर ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल उस पर मुझे लगता है कि फाइन किया जाए, लेकिन यदि सजा होती है तो उसके बारे में भी अभी नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट क्या कहता है और उसके बाद जमानत मिल जाएगी। ये तो बहुत साफ है, गिरफ्तारी होकर उन्हें जेल भेजा जाएगा, इसकी संभावना तो बहुत कम दिखाई देती है। जहाँ साहब इसको ज़्यादा ठीक से बता सकते हैं। मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि वहाँ पर उनको जमानत तो मिल ही जाएगी और वो फ्लोरिडा नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे ही कोर्ट से निकलेंगे, क्योंकि ये बड़ा ओकेजन होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक तरफ उनके बेटे ने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2024 के लिए कैंपेन अभी के लिए नहीं, 2024 के लिए आप देखिए कि उन्होंने छेड़ दिया है। दूसरी तरफ भले ही उन पर जुर्माना लगाओ, लेकिन इवेंट बड़ा बड़ा हो गया है, उनके समर्थक वहां पहुंच गए। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, दोनों ही गुटों में झड़प की भी खबर है, फिर वो संबोधन भी करेंगे पूरे अमेरिका की जनता को। मैं कह रही हूँ इवेंट बहुत बड़ा हो गया है, तो ऐसे में ऐसा क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि समय उनके साथ है और साथ ही जिस तरीके से पूरा बहुत बड़ा मंच है, आज अमेरिका के लोग सुनेंगे उनको, क्या कह सकते हैं वो अमेरिकी जनता को निकलने के बाद कोर्ट से? ये अमेरिका की जनता को बात वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी ये पूरी एक्सरसाइज ही ये है कि, और ये इवेंट बनाई गई है, ऐसा नहीं कि समर्थक केवल अपने आप आ गए। हो सकता है कि उसको मैनेज किया गया हो उनकी पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन की तरफ से, या ट्रंप खुद जो उनका पूरी टीम है वो उसको समर्थन के लिए कि समर्थक ज्यादा से ज्यादा आए, और जैसा आप कह रहे हैं एक बड़ी इवेंट के तौर पर बना दिया गया है। अब तो इसमें कोई कसर ही नहीं बची, क्योंकि आप ये देखेंगे मैनहट्टन की सीट, शहर की तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर हजार लोग हजार लोग हाँ बिल्कुल पहुंच चुके हैं वहां जी। तो वो इवेंट, बड़ी इवेंट उन्होंने बना दी है उसको, और ये क्रिमिनल केस तो बचा ही नहीं है आज की तारीख में। उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे बना दिया है। और वो दो बातें मैं समझता हूँ जो कहेंगे वो ये कि भाई एक तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, उन्हें साजिश की गई है ताकि वो अगला चुनाव नहीं लड़ सके, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है 2024 का वो ना लड़ सके। और दूसरी बात, वो चुनाव से भी आगे फिर इसी बात को जोड़ देंगे कि वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, उसे रोकने की जो ताकतें हैं वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये साजिश अमेरिका को ग्रेट बनाने के खिलाफ की साजिश है, ट्रंप के खिलाफ की साजिश नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि इस कैंपेन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और बस कुछ ही पल बाकी है जब पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे, जो आरोप लगे हैं, उन पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, उस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इस वक्त अमेरिका तो देख ही रहा है, हम सब भी टकटकी लगाए कोर्ट के उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। क्या आप न्यूज एंकर बनना चाहते हैं या न्यूज रिपोर्टर?
तो हमारे साथ आइए और अपना भविष्य बनाइए। आप सीखिए, हम सिखाएंगे, जिंदगी की राह आसान बनाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट निम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया।